दुनिया एक रंगमंच है और इस रंगमंच के हम सभी कलाकार हैं। यूँ कहें कि सिनेमा का हमारे समाज में और हमारे पे काफ़ी असर देता है और ऐसे सिनेमा जो हम बार बार देखना चाहते हैं और खुश भी होते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। तो ऐसा ही कुछ कर दिखाया है रांची झारखंड के उभरते हुए डायरेक्टर राइटर अनुपम कुमार जी ने, जिन्होंने अपनी कई शॉर्ट मूवीज बनाए हैं और उन शॉर्ट मूवीज के जरिए उन्होंने अपने सोसाइटी को पॉजिटिव मैसेज भी दे रहे हैं। आइए उनसे बातें करते हैं। हेलो हेलो, वेलकम है आपका हमारे सबरिंग समाचार में। थैंक यू। और जैसा कि मूवी सिनेमा हम सभी देखते हैं और इसका काफ़ी असर होता है हमारे आम जीवन में, हमारे सोसाइटी में। ऐसे में आपने कई शॉर्ट फिल्म बनाए हैं और उस शॉर्ट फिल्म के जरिए आप सोसाइटी को पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। तो कैसा लग रहा है और कैसे ये थीम और टॉपिक आप लाते हैं और कैसे बनाते हैं? अच्छा लगता है जी, क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं उन मुद्दे पे फिल्म बनाऊँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सामाजिक हो, ज़्यादा फिक्शनल नहीं, ऐसे जो कि सीरियस मैटर हो, इश्यूज हो सोसाइटी के। यस, और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको फिल्माया जाए ताकि जो लोग देखें वो उसे इन्फ्लुएंस हो, मोटिवेट हो, इंस्पायर्ड हो। मेरी मूवीज़ बनाने में क्या है कि बहुत सारी कोशिशें लगती है, स्क्रिप्टिंग लगता है, डायरेक्शन लगता है, फिर सेट, फिर लोकेशंस, कई सारे कास्ट को रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ मिला जुला करके एक फ़िल्म बनता है। लेकिन बस यही है कि अगर आपका टॉपिक सही हो, अगर आपके फिल्म के अंदर का थीम सही हो, अगर आप कुछ अच्छा दिखाना चाह रहे हो तो लोग उसको अच्छे से लेते हैं, लोग अच्छे इंस्पायर होते हैं। मेरे पास कई सारे ऐसे फीडबैक आते हैं कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छा टॉपिक है, इस पर बनाना चाहिए। तो ऐसे ही है, यही जर्नी अभी तक। जी बिल्कुल। और काफ़ी शॉर्ट टाइम में आपने अपनी एक खास पहचान भी बना ली है। अपने झारखंड में लोग आपको जान रहे हैं और चाहते हैं कि आपके साथ काम करें और आपकी इससे जो टॉपिक आप जो तैयार करते हैं वो हमारी सोसाइटी से ही जुड़ी हुई रहती है। तो शुरुआत कैसे हुई अनुपम जी और कहाँ से आपने सोचा कि ये काम मैं करूँ? शुरुआत क्या है कि मेरे हिसाब से ये टैलेंट मेरे ख्याल से मैं उसी वक्त से लेके आया था जब से मैं पैदा हुआ था। अच्छा। तो ये ऐसा कुछ है, कहीं से प्रॉपर ट्रेनिंग वाला है हुआ नहीं, या फिर कोई गॉडफादर फिगर है नहीं मेरे लाइफ में। क्या है कि मैं थोड़ा लीक से हट करके सोचने वाला था। एक ऐसा भी दौर आया जब मैं कॉलेज से निकला, मेरे दोस्त कॉलेज से निकले और सब लोग भाग रहे थे कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे एमबीए करना है, मैं उस कॉलेज में जाऊंगा, मैं बैंगलोर जाऊंगा, मैं गोवा जाऊंगा। तब मेरे ख्याल में था कि नहीं, कुछ ऐसा करना है जो खुद का हो, जो खुद का क्रिएटेड हो, जिसमें हम ही हम हो, कोई और का या फिर मैं किसी के अंडर में नौकरी ना कर रहा हूँ। तो ये सारी सोच करके, और ये क्रिएटिव माइंड बचपन से था, तो फिर मैंने स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू किया। फिर मेरी बहन ने एक बार एक पेपर कटिंग दिया जिसमें उसमें ऐसा मेंशन था कि 3 मिनट का शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, 3 मिनट्स का। मेरे पास कुछ नहीं था, ना कैमरा ना कुछ प्रोफेशनल कैमरा। तो फिर मैंने अपने एक मोबाइल कैमरे से ही, मोबाइल फ़ोन से ही उस 3 मिनट का फिल्म बनाया। वहाँ पे मैंने उसको भेजा तो वहाँ से बहुत अप्रिशिएशन आया कि हाँ तुम अच्छा बनाते हो, अच्छा है। और बाकी मेरे जो जान पहचान वाले लोग थे, मैंने उनको भी दिखाया, वो सब बोले कि हाँ अच्छा बना रहे हो। तभी थोड़ा सा अंदर से आया कि नहीं, शायद ये गुण है मेरे पे और इस गुण को बस चाहिए कि और फैलाए। फिर मैंने सेकंड मूवी बनाया जो कि 3 मिनट से सीधा 16 मिनट का मैंने बना दिया। तो वो एक चेंजिंग मोमेंट था लाइफ में। तब ऐसा लगा कि नहीं, मैं बड़े मूवी भी बना सकता हूँ और लोगों को देख के भी लगा कि ये है, इस कैपेबल है कि 15-16 मिनट का एक फिल्म बनाता है। क्योंकि आप अगर प्रोफेशनल वे में जाओगे तो 1 मिनट का क्लिप हो या 1 घंटा क्लिप हो, उसके पीछे में केस स्टडी होता है, बहुत कुछ करना होता है, स्क्रिप्टिंग करना होता है, स्टोरी बोर्ड बनाना होता है। अगर आप कैरेक्टर ले रहे हो तो उन कैरेक्टर को आपको समझाना होता है कि आपका ये कैरेक्टर है। तो बहुत सारा चीज़ है। तो जब 16 मिनट का मैंने मूवी बनाया तब लगा कि नहीं, अभी ये पैशन है और साथ ही साथ अब इसको ऑक्यूपेशन भी बनाना है, अपना प्रोफेशन भी बनाना है, और वही कोशिश कर रहा हूँ मैं। ओके। तो कई मूवीज आपने बनाई और उसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी भेजा और वो नॉमिनेट भी हुई है। बिल्कुल उनके नाम में जाना चाहूँगी और हमें दर्शक भी जाना चाहेंगे। हाँ, मेरा एक फिल्म है वहम, जो कि रोमांटिक थ्रिलर सस्पेंस मूवी है। उसको लॉस एंजलिस के 2 फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेशन मिला। फिर मेरा एक और फिल्म है उड़ान, जो कि मैंने लॉकडाउन में बनाया, जो कि 1 मैन मूवी था। उसको भी लॉस एंजलिस के एक फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेशन मिला। ये नॉमिनेशन मैं कह रहा हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर मैं किसी इंटरनेशनल फिल्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ झारखंड का होकर के, तो ये खुद में बड़ी बात है। क्योंकि मैंने तो नहीं सुना अभी तक कि इस एरिया के या इस रीजन के कोई वहाँ पे गए जाए। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग सब बढ़ चढ़ करके जाए, नाम रोशन हो, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे मूवी वहाँ पे गए हैं और वो नॉमिनेट हुए हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल, और बाकी में बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है। तो आइए देखते हैं और हमारे दर्शकों को दिखाते हैं वो झलकियाँ जो मूवी आप बनाए हैं और जिनको नॉमिनेट हुआ है। दुनिया की इस मारपीट के बीच, इस भागम भाग और मतलबी लोगों के बीच कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। और ऐसे ही एक इंसान की कहानी है ये, नवाज। यूँ तो लाइफ में ज़्यादा कुछ रखा हुआ नहीं है, पर इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए भी नहीं। सुबह उठकर ऑफिस में बॉस की डांट सुनकर, ऑफिस से घर आकर, घर में सोकर इसे लगता है कि इसकी लाइफ सेट हो गई है और कंप्लीट है। हेलो हेलो, हु इज दिस? तेरा बाप बोल रहा हूँ साले। तो तुम किसको परेशान कर रहे हो बे कॉल करके? हे, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? देख मुझे पता है। और सुन, तुम जिसको परेशान कर रहा है ना, परेशान करना बंद कर। उसे चाहता हूं मैं, जब से होश संभाला हूं उसको चाहता हूं। जब वो अच्छा, तो उस लड़की का क्या हुआ? तो दर्शकों, हमने देखा ये मूवीज जो नॉमिनेट हुई हैं। अब हम बात करेंगे अनुपम जी से और भी। तो अब आपसे अब ये बात करना चाहेंगे, एक मूवी को बनाना आसान नहीं होता है, बजट की बात आती है और काफ़ी अच्छा बजट चाहिए होता है एक अच्छी मूवी बनाने के लिए। तो अभी तक आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ये बजट कहाँ से कलेक्ट होता है, कैसे आप करते हैं? क्योंकि आप उभरते हुए आर्टिस्ट को भी ले रहे हैं, सपोर्टिव आपके साथ है, तो एक बजट का मेंटेनेंस किस तरह से हो पाता है? क्या है कि जब मैंने स्टार्ट किया था, जब रिकॉग्नाइजेशन नहीं था, लोग नहीं जानते पहचानते थे, तब बजट का ज़्यादा इशू आता था। क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो एटलीस्ट आपको लोकेशन तक तो जाना है, आपको वहाँ तक आपका मिसलेनियस खर्च है, पेट्रोल खर्च है और ये वो, अगर आप किसी को हायर करके ले जा रहे हो तो वो भी। तो बजट का प्रॉब्लम वहाँ था। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपके पास एक मोबाइल कैमरा हो, एक फ़ोन हो, तो आप उस फ़ोन से बना सकते हो जो आप चाहते हो। भले आपको वो क्वालिटी ना मिले जो DSLR या प्रोफेशनल कैमरा देते हैं, लेकिन आप बना सकते हो। वो सो ही रहेगा लेकिन बना सकते हो। मेरे साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि मैंने पहले खुद से प्रोड्यूस किया, खुद से, मतलब जो भी उसमें खर्च आए, बहुत ही मिसलेनियस खर्च थे वो, बहुत ही कम था, पर खुद से ही किया। अभी जब मैं बड़े पैमाने में कोई मूवी बनाता हूँ तो मैं ढूंढता हूँ लोगों को जो कि इसमें कंट्रीब्यूट करे। मैं इसको प्रोड्यूसर नहीं बोलूँगा कि कोई प्रोड्यूसर मिला आज तक, नहीं, जो कंट्रीब्यूट करे। लाइक अगर मैं एक मूवी बना रहा हूँ जिसमें एक लड़की हो जिसको साड़ी पहनना है, बंगाली स्टाइल में, ट्रेडिशनल वे में, लहंगा और सोना चांदी सब चाहिए उसको, तो मैं किसी ऐसे से काम करता हूँ, किसी ऐसे के साथ जो जिसके पास वो सब अवेलेबल हो, सपोर्ट आपको मिले, वो कंट्रीब्यूट करें मेरे मूवी में। मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ एज ए फिल्म मेकर, मेरे पास स्क्रिप्ट है, मेरे पास डायरेक्शन है, मेरे पास एडिटिंग है। कैरेक्टर के तौर पे आप उसको कंट्रीब्यूट कीजिए। कई बार मुझे याद है मैं कई ऐसे मूवीज़ बनाया जिसमें मुझे एक कार की ज़रूरत थी, तो मैं किसी ऐसे को ही लेता था जिसके पास कार हो। तो इससे मेरा काम आसान होता था और उनका भी होता था कि चलो मैं किसी मूवी में हूँ, किसी मूवी में मैं काम कर रहा हूँ। तो प्रोड्यूसर का तो ये डायरेक्ट कहीं से इन्वेस्टमेंट नहीं है रांची में, और है भी तो पता नहीं वो कहाँ है, कौन लोग लगाते हैं, कौन लोग बनाते हैं और कहाँ पे उसको रिलीज़ करते, ये पता नहीं। डायरेक्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चीज़ों को करूँ जितने अच्छे से कर सकूं, कम बजट में जितने अच्छे से कर सकूं, और वही हो भी रहा है। अभी रिसेंट टाइम पे मुझे अप्रोचेस आ रहे हैं बाहर से, झारखंड से तो नहीं, बाहर से अप्रोचेस आ रहे हैं कि हाँ हम एक मूवी बनाना चाहते हैं, हम एक वेब सीरीज़ बनाना चाहते हैं, उसका ये बजट है, आप बना सकते हो, आप स्क्रिप्ट अवेलेबल कराओ या आप डायरेक्शन कर सकते हो कि नहीं। तो अभी वो सिलसिला स्टार्ट हुआ है मेरे साथ। बाकी पता नहीं हमको बाहर में और मेरे साथ जो लोग हैं फिल्म भी बना रहे झारखंड में, वो कैसे करते हैं ये मुझे आइडिया नहीं। बहुत अच्छी बात है और दोस्तों ये बहुत अच्छी शुरुआत है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी फिल्म बनाएं और ऐसे कॉन्सेप्ट हैं तो शुरुआत आप अपनी छोटी सी मोबाइल के साथ कर सकते हैं, जैसा कि अनुपम जी ने कर दिखाया है। और साथ ही साथ लोग भी जुड़ते गए और लोग जुड़ते गए तो सपोर्ट भी मिला और आज वो खूबी एक छोटी सी पहचान उन्होंने अपनी बनाई है फिल्म दुनिया में। अब बातें और भी अपना करना चाहूँगी और ये भी जानना चाहूँगी कि जो आपके उभरते हुए जो आर्टिस्ट है वो भी काम ढूंढते हैं, तो आपके साथ ये है कि आप एक अपना कॉन्सेप्ट लेके घूमते हैं और आप उभरते हुए जो आर्टिस्ट है वो काम करना चाहते हैं, तो आपने बड़ा अच्छा कि एक दूसरे का सपोर्ट दिया। उभरते हुए आर्टिस्ट को काम भी मिल रहा है, आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। बखूबी आपके कई और फिल्म भी हम देखेंगे। फिलहाल अभी कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करना है और क्या भी आपने राइटिंग की है?
अभी मेरा एक फिल्म आने वाला है जिसका नाम मैंने रखा है सफाई वाला। ओके। ये मूवी आधारित है सफाई वालों पे, जो कि कर्मचारी होते हैं, जो कि हमारा कूड़ा कचरा साफ करते हैं। तो मेरे माइंड में एक थॉट आया कि अगर अभी भी इंडिया में, हमारे रीजन में तो ये होता ही है कि अगर मोहल्ले में एक सफाई वाला आया तो हमारे मोहल्ले के बच्चे लोग देख करके अपने घर में जाके क्या बोलते हैं कि मम्मी मम्मी कचरा वाला आया। यस। लेकिन उनके फैमिली को, उनके पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये संस्कार देना चाहिए कि बेटा वो कचरा वाला नहीं है, कचरा वाले हम लोग हैं, Okay. वो सफाई वाला है। बिल्कुल। तो अगर हम लोगों को शुरू से ही वो संस्कार मिले तब हम लोग अपने आने वाले जनरेशन को बताएंगे। इनफैक्ट मैं खुद बोला करता था, इनफैक्ट बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, बातों ही बात है, अरे कचरा वाला है, कचरा दे दो, अरे वो देखो कचरा वाला जा रहा है। तो ऐसा मेरा पर्सनल फीलिंग था कि इस थॉट को बदलना चाहिए। अगर मेरी मूवी को देख करके 10,000 व्यूज़ में अगर 5 आदमी भी बदल गए तो मैं समझूंगा कि हाँ, मेरा मूवी सफल रहा। और मैंने अभी इसका 2 ट्रेलर रिलीज़ किया है और उन 2 ट्रेलर्स को देख करके मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चलिए, मिला। कचरा वाला जो आपने बनाया है उसकी एक झलकी हम देखते हैं। मम्मा कचरा वाला आया है। हम लोग परेशान नहीं होते क्योंकि हमारी ख्वाहिशें और ज़रूरतें कम हैं। तो बखूबी ये बहुत ही अच्छी मूवी है और अपनी की सोसाइटी को पॉजिटिव मैसेज मिल रहा है कि हम कचरा वाला को कचरा वाला ना कहें, सफाई वाला कहें। और बखूबी अनुपम जी का ये भी कहना कि हमारे संस्कार ही हमारी पहचान होती है। फिल्म के जरिए बच्चों में संस्कार हम डाल सकते हैं, ये बहुत अच्छी पहल आपने की है। और फिलहाल अभी आप और क्या क्या कर रहे हैं? हाँ, अभी क्या है कि मैं एक स्क्रिप्ट में काम कर रहा हूँ, जो स्क्रिप्ट अभी के समाज पे एक लड़के पे आधारित है, जो लड़का अभी के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, जिसके पास नौकरी नहीं है और जिसके पास सपोर्ट नहीं है कुछ, जो अभी का सिचुएशन है लॉकडाउन में बेरोजगारी जैसी भर गई है। और इसमें थोड़ा मैंने नशा वाला एंगल भी दिखाया है कि लोग भटक करके, नौजवान भटक करके गलत रास्ते में चले जाते हैं। इसमें मैंने कास्ट सिस्टम भी डाला है, जो हमारे सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है, ऊंच नीच, नीचे ऊंचा जात नीचा जात, ये भी डाला है। तो कुल मिला करके मेरे सफाई वाले के बाद मैं उसमें काम करने जाऊँगा और उसको ही बनाऊँगा। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है आपकी और दर्शकों ऐसे कॉन्सेप्ट पे वर्क करना चाहिए और ऐसी मूवी को देखनी चाहिए और सीख भी लेनी चाहिए। आप सब ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपके जैसे डायरेक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म निर्माण करना चाहते हैं, राइटिंग करते हैं, उभरते हुए जो अभी के जो जनरेशन के दौर चल रहा है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? अगर ऐसी सोच रख रहे हैं तो वो शुरुआत किस तरह से करें? और शुरुआत में दिक्कतें तो आती हैं, आपके साथ भी आई है, तो आप थोड़ा सा उनको गाइडलाइन दे दें। मेरे हिसाब से अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, तो किसी पे निर्भर मत होइए। यहाँ पे सोसाइटी में या इस फील्ड में बहुत ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड हैं, जो आपके टैलेंट को एक ही हद तक सीमित रख सकते हैं। आपको बस करना ये है कि आपको खुद के टैलेंट को, YouTube एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री में अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। आप खुद बनाइए, उसको अपलोड कीजिए। बस एक ख्याल रखिए कि वो कॉपीड ना हो। मेरे कई ऐसे कॉन्टैक्ट वाले हैं जो कि बॉलीवुड के सॉन्ग्स को कॉपी करके रांची में, झारखंड में, बोकारो में करते क्या है कि वो लोग उसी सॉन्ग पे वीडियो बनाते हैं और उसको अपलोड करते हैं। उनको अच्छे व्यूज़ तो मिल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनको ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता है। आप किसी से चोरी करके बना रहे हो तो इसमें आपका टैलेंट क्या है? आप किसी सिंगर, जैसे मैं करता हूँ, मैं अपने मूवीज़ में कविताएँ रखता हूँ, मैं अपने मूवीज़ में सॉन्ग्स रखता हूँ। तो मैं करता यही हूँ कि मैं उन लोगों को पकड़ता हूँ, एक कवि को पकड़ता हूँ कि आओ ये सिचुएशन है, इसमें कुछ तुम लिखो। फिर मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को पकड़ता हूँ जिनकी आवाज़ भारी हो, मैं उनको बोलता हूँ कि आप ये कविता पढ़िए। फिर मैं उसको, इससे क्या हुआ कि ये एक तो मेरा ओरिजिनल कंटेंट हो गया, दूसरा मेरे पास 2 नए कॉन्टैक्ट आए और वो भी चाहते कि मेरे साथ काम करें, या वो भी चाहते कि उनकी जो प्रतिभा है वो कहीं पे उनको कोई प्लेटफॉर्म मिले। तो आप ऐसा कुछ कीजिए, आप किसी सिंगर को पकड़िए या आप किसी राइटर को पकड़िए। आप बोलिए कि मेरे लिए, आपको अगर वो नहीं आता है राइटिंग, तो आप किसी राइटर को पकड़िए, आप उनसे लिखवाइए। आपको जो आता है आप वो कीजिए, लेकिन खुद का कीजिए और किसी के बहकावे में मत आइए। बहुत अच्छी सोच है आपकी। और कहते हैं ना कि अगर रास्ते में मुश्किलें हैं तो आसान आप खुद बना सकते हैं, रास्ता खुद तैयार करना होता है और उस रास्ते पे
पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप चलेंगे तो बिल्कुल एक करके एक दिन कारवा बनेगा और आप सक्सेस हो जाएंगे, जैसा कि अनुपम जी ने कर दिखाया है। चलिए, बहुत ही अच्छी बातों से हम रूबरू हो रहे हैं और चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं, एज अ डायरेक्टर और एज अ राइटर? मेरे साथ क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे फील्ड में हैं और उनका ख्वाब है कि वो बॉलीवुड में जाए या फिर उनके पास बहुत पैसा हो, उनके पास फेम हो। बहुत ऐसे लोग हैं। मेरा वो थॉट नहीं है। मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरा जुनून है। तो मैं बस देखना अपने आप को वहाँ चाहूँगा कि मैं आज से 10 साल बाद भी यही काम कर रहा हूँ और मैं कुछ ना कुछ बना ही रहा हूँ। नो मैटर कि मेरे पास बड़ा घर होना हो, नो मैटर कि मेरे पास कार होना हो, बस मुझे यही काम करना है। बस इसी के लिए मैं हूँ, यही मेरा पैशन है, यही काम। इस काम के बदले कुछ नहीं चाहिए। इस काम के बदले कि हम अभी MBA कर रहे तो जॉब लग जाएगी तो फिर मैं लखपति बन जाऊंगा, मैं फिल्में बना रहा हूँ तो बॉलीवुड में चले जाऊंगा तो करोड़पति बन जाऊंगा। मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है फ्यूचर से कि हमको बॉलीवुड में नाम कमाना है या ऐसा वैसा, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मैं बस करना चाहता हूँ, मैं बस कर रहा हूँ। और मेरी माँ के आशीर्वाद से कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं जिनमें कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाता है मुझे। लाइक अगर कोई आए मेरे पास कि ये बोले कि मेरा एक सॉन्ग, उसमें एल्बम बनाना है, तुम उसको स्क्रिप्ट करो, उसको तुम डायरेक्ट करो, उसको एडिट करो, तो उन सबसे पैसे जनरेट होते हैं। या बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में बनाता हूँ अलग अलग बिजनेसेस के, लाइक मॉल, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स, तो वहाँ से पैसे जनरेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने कला से कमा तो सकते हो, खा तो सकते हो, पर कला का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए कि नहीं मुझे ये आता है, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, वो चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कहीं देखना ही है अपने आप को, तो अभी तो मैं बहुत छोटी मुँह बड़ी बात कह रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कहीं पे देखना ही है तो सबसे टॉप में देखें। तो अगर मैं अपने आप को देखना चाहूँगा तो मैं अपने आप को हॉलीवुड में देखना चाहूँगा, मैं तो ऑस्कर वाले स्टेज में अपने आप को देखना चाहूँगा। मैं क्यों बॉलीवुड का ख्वाब देखूँ? अगर मुझे देखना ही है तो मैं सबसे टॉप का देखूँ ना, तो वो डिज़ायर है मेरा। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपके विचारों को जान के, और हमारे दर्शकों को भी ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। बेशक आप बहुत ऊंची उड़ान उड़े और ये जो ईमानदारी है, जिस ऑनेस्टी के साथ आप वर्क कर रहे हैं, लोगों को सपोर्ट दे रहे हैं, सबसे खास बात की सोसाइटी को एक पॉजिटिव मैसेज भी जा रहा है आपकी फिल्म के जरिए। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले फ्यूचर में ऐसे ही अच्छी उम्दे फिल्म आप बनाएं और बिल्कुल सोसाइटी को एक मैसेज देते रहें। तो दर्शकों, ये था बहुत ही खास सेगमेंट आपके लिए कि फिल्म का हमारे जीवन में कैसा प्रभाव डालता है और कैसे मूवी बननी चाहिए और कैसे मूवियों से हम प्रभावित होते हैं। ऐसा ही शख्स से आज हमारी मुलाकात हुई है, वो है रांची झारखंड से अनुपम कुमार जी से। बहुत सारी बातें हुई है। हमें उम्मीद है कि आज का सेगमेंट आपको बहुत ही पसंद आया है। अगले एपिसोड में बहुत जल्द मिलते हैं नए मेहमान के साथ। तब तक देखते रहिए सब रंग समाचार। नमस्कार। सिरामिक कोटिंग व टेफ्लॉन कोटिंग गाड़ियों की इंटीरियर सफाई आधुनिक मशीनों से करते हैं हम हैं कालराट टायर्स। हमारे खड़पकना और हनुमान मंदिर कोकर स्थित सेंटर्स पर अवश्य पधारें। कालराट टायर्स, 34 हजारीबाग रोड, खड़पकना, रांची, नियर हनुमान मंदिर, कोकर चौक, रांची।